मैं क्विकली आप लोगों को रीकैप करके दे रहा हूं लेटर राइटिंग में क्या क्या था। सबसे पहले मैंने बोला था लेटर के टॉप में आपका जो पेज है उसके बिल्कुल सेंटर में कंपनी का नाम आना चाहिए। कंपनी के सेंटर में नाम लिखने के बाद मैंने आप लोगों को बोला था कि आप पहले पेंसिल से एक लाइन बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स आप सिर्फ 3 साइड पे बनाओगे, नीचे लाइन का बॉक्स कवर नहीं करोगे। वो लेटर खत्म होने के बाद आपको बॉक्स बनाने का है। जो बॉक्स आपने बनाया है उसके एकदम टॉप में सेंटर में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल मार्जिन रख के एग्जैक्टली बीच में आपको कंपनी का नाम लिखना है। कंपनी का नाम हो सके उतना छोटा लिखने का है। आई गिव यू द एग्जाम्पल ऑफ जूम कार लिमिटेड। लिमिटेड वर्ड भी शॉर्ट फॉर्म में लिखना नहीं, ये मैंने बोला था। कंपनी के हेड में कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज किए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने बोला था ठीक उसके नीचे आपको कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस लिखने का है। हो सके तब तक उसको सिर्फ एक ही लाइन में लिख के खत्म करना। मैंने वो भी आपको एग्जांपल दिया था, लाइक MG रोड, फोर्ट, मुंबई 1। ये एक लाइन में कंपनी के नाम के नीचे ही 1 लाइन सिंगल लाइन एड्रेस आ जाता है। बहुत ज्यादा जरूरत पड़ा तो 2 लाइन में लिखो, लेकिन आप लोगों ने पिछली बार सब लोगों ने जो आपके टेक्स्ट बुक में था वही बाय हार्ट किया था और उसी को छापने का कोशिश किया था। सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ दी सेंस नाउ फ्रॉम यू पीपल। मैंने उस दिन से, सच में बोल रहा हूं, उस दिन से मैंने आप लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दिया है। उस दिन मैंने कम से कम आपको 25 मिनट का लेक्चर दिया था, उसके बाद भी आप लोगों ने वही किया जो आप बचपन से करते आ रहे हो, दैट इज बाय हार्ट करना और छाप के आना। आपको लॉजिक दिमाग में जाता ही नहीं है, रादर आप लोग उसके लिए माइंड ओपन रखते ही नहीं हो, खाली सुनते हो बस। सो आपको जो ठीक लगे उसके हिसाब से करो, आई डोंट केयर। उसके बाद ठीक एड्रेस के नीचे यू हैव टू राइट कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, दैट इज CIN, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, आप उसको बाय हार्ट कर लेना। देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको 3 चीज लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो 3 चीज आपको आएगा दैट इज नंबर, फोन नंबर, फैक्स नंबर एंड रेफरेंस नंबर। राइट हैंड साइड पे जो आपको 3 चीज लिखने के लिए आता है दैट इज अबाउट द डेट, वेबसाइट एंड ईमेल एड्रेस। ये दोनों तरफ आपने 3 चीज लिखा, उसके बाद मेन चीज आता कि आप लेटर लिख किसको रहे हो। तो दैट इज टू, जिसको लेटर लिख रहे हो उसको एड्रेस करना पड़ता है, टू मिस्टर सो एंड सो, और उसका एड्रेस। अब उसका भी जब एड्रेस लिखते हो, मैंने बोला था लंबा चौड़ा एड्रेस नहीं लिखना है आपको, हो सके उतना शॉर्ट एंड स्वीट एंड सिंपल एड्रेस रखना है आपको। लैंडमार्क वगैरह कुछ मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये एड्रेस भी हो सके तब तक 2 लाइन में हो जाए तो बेस्ट है। जरूरत पड़ा, वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो, तीसरा लाइन आप लिख सकते हो, अदरवाइज मत लिखना। देन कम्स द मेन सब्जेक्ट लाइन। सब्जेक्ट लाइन शुड अगेन एग्जैक्टली कम इन दी सेंटर। जो कंपनी का नाम और एड्रेस लिखा था उसके ठीक सेंटर में नीचे सब्जेक्ट लाइन आना चाहिए। सब्जेक्ट लाइन वो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हो, मेन टॉपिक ऑफ द लेटर, वो आपको एक लाइन में लिखना होता है। देन द रियल लेटर स्टार्ट्स, जिसको बोलते हैं मेन बॉडी ऑफ द लेटर। मेन बॉडी ऑफ द लेटर यू स्टार्ट विथ द फर्स्ट थिंग दैट इज, जिसको बोलते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है डियर सर या डियर मैडम। अगर ऊपर आपने टू मिस्टर लिखा है तो यहाँ पे डियर सर लिखना, ऊपर आपने टू कोई मैडम का नाम लिखा है तो नीचे सर मत लिखना, वो थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है। देन मेन बॉडी ऑफ द लेटर आपका 3 पैराग्राफ में डिवाइड होता है। एक, आप पास्ट का रेफरेंस वगैरह कुछ है उस लेटर का तो वो दे सकते हो। दूसरा, ये लेटर का मेन पर्पस जो बोलते हैं ना सब्जेक्ट लाइन में जो था वो इसके अंदर आ जाता है। एंड थर्ड, आप उसको क्लोज लेटर लिखते हो, दैट इज फाइनल कंक्लूजन दैट वी एक्सपेक्ट योर रिस्पॉन्स और थैंकिंग यू वगैरह जो आता है। देन कम्स द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज मतलब योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली लिखने के बाद हमेशा कॉमा करने का, और योर्स लिखते हो तो योर्स में
एपोस्ट्रोफी एस नहीं करना है। बहुत सारे लोग योर लिख के एपोस्ट्रोफी एस करके फिर एस लिखते हैं। डोंट डू दैट मिस्टेक, इट इज सिंपल योर्स फेथफुली। ट्रस्ट मी, हम लोगों ने बोर्ड के पेपर्स चेक किए हैं, ये बहुत सारे गंदे मिस्टेक्स हैं जो मैं आप लोगों को आज अटेंशन ड्रॉ करके बता रहा हूं, बिकॉज ये आपका आदत रहेगा तो 12th बोर्ड तक आपका सिस्टम में बैठेगा, तो आप 12th बोर्ड में ये गलतियां नहीं करोगे। एसपी सब्जेक्ट में भी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड 97, 98 एंड 99 मार्क्स। Wherever we don't have to see behind. लोग आएंगे, लोग जाएंगे। So you have to ensure that you make minimal mistakes. And then final letter close करने के टाइम पे yours faithfully के बाद फिर से कंपनी का नाम लिखते हैं for Zoom car limited। यहाँ पे limited word आपको short form में लिखना है, लिख सकते हैं। Then you have to just put the initial of signature, that is only SD करके लिखना है। ब्रैकेट में आपको पर्सन का नाम और सेक्रेटरी वर्ड यूज करना है एंड लेटर क्लोज करने का है। ये सिंपल सा मेथड आप लोगों को मैंने 25 मिनट का लेक्चर देके समझाया था, अभी भी फिर से 10 मिनट में मैंने आपको समझाया है। आई डोंट नो हाउ मच यू विल रिमेंबर आउट ऑफ दिस। लेटर्स आपको कुछ मार्किंग करके दिए थे, राइट? कितने लेटर थे? 9 लेटर्स। हर चैप्टर में से 3-3 दिए थे कि टोटल 3 थे? ईश्वर। अरे यार, हेलो, ये पेन अटक गया है भाई। नहीं हो रहा है भाई। हम्म। लास्ट वाला लेटर हम लोग ने डिस्क्लोज ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट किया था, राइट? उसका मतलब भी समझाया था आपको, डिस्क्लोजिंग पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, याद है ना सबको? सेकेंड लेटर कौन सा बोला है कॉलेज से? बैंक का कुछ तो क्या है, ओपनिंग करंट अकाउंट करके है तो है।
हेलो, नहीं चल रहा है। नहीं चल रहा। अभी चला। ठीक है, थैंक यू। ओपनिंग का करंट अकाउंट है ना। अभी ये लेटर जो है, इसमें अगर थोड़ा बाय हार्ट करना है तो कर सकते हो, थोड़ा नहीं, रादर इसमें जो 7 पॉइंट दिए हैं, ये 7 में से एक भी पॉइंट आप स्कीप नहीं कर सकते। अभी आपको थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं, एसपी अगर पढ़ना है तो पहले खुद को सेक्रेटरी की जगह पे रख के सोचो कि अगर आप उस कंपनी के सेक्रेटरी होते, अगर आप उस कंपनी के मैनेजर होते, आप उस कंपनी के अगर ओनर होते, और अगर आपको आपकी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन करना है तो क्या क्या चीजें जरूरी है। ये लीगल है, ये हर कंपनी को करना पड़ता है। ये पर्सनल बैंक अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये कंपनी का बैंक अकाउंट की बात कर रहे हैं। एंड दैट टू विच कंपनी वी आर टॉकिंग, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को अपना बैंक अकाउंट ओपन करना होता है जिस दिन, पहले दिन। तो उनके लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज है वो ये लेटर में लिखा है, और जितना फॉर्मेलिटीज होगा उसको लेटर में लिखना पड़ता है। बैंक मैनेजर को लेटर लिखा जाता है और उस बैंक लेटर में ये सब चीज मेंशन करनी पड़ती है। आई एम रीडिंग आउट द लेटर फॉर यू। एड्रेस लिखा है, इफ यू कैन सी। ऑर्डर चेंज चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ये 7 चीजों को मिस नहीं करना है आपको। सॉरी, 8 पॉइंट्स, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस 8 पॉइंट्स कंपल्सरीली। इसमें डिस्काउंट देने का नहीं, ये फुल करना पड़ेगा आपको। लेटर लिखा है टू द बैंक मैनेजर, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। एड्रेस लिखा हुआ है 30 JM रोड, नरीमन पॉइंट, मुंबई 21, राइट। ओपनिंग अ करंट अकाउंट सब्जेक्ट है। नीचे मेन 2 लाइन लिखे हैं, वो 2 लाइन सिंपल टू अंडरस्टैंड है, इसको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है। ये आप आपके वर्ड में, आपकी लैंग्वेज में लिख सकते हो, राइट। डियर सर, दिस इज टू रिक्वेस्ट यू टू ओपन करंट अकाउंट इन द नेम ऑफ आवर कंपनी, दैट इज प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड। मतलब आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी कंपनी का बैंक अकाउंट ओपन कीजिए। The board of directors of the company has passed a resolution to this effect in their meeting held on 27th May 2018. Please find enclosed herewith the following documents for the purpose of opening a current account of our company. ये जो सेंटेंस है ना, इसमें जो इंग्लिश यूज किया गया ना, अगर आप सेम लैंग्वेज, सेम वर्ड आपके सेंटेंस में यूज कर पाए, दिस विल गिव अ ग्रेटेस्ट ऑफ द इंप्रेशन। ये लेटर अंग्रेजी में इसी तरह से लिखा जाता है। ये सेंटेंस का मतलब क्या है मैं आपको तोड़ तोड़ के बता देता हूं, आपको समझेगा एग्जैक्टली ये वर्ड क्या बोल रहे हैं। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज पास्ड अ रेजोल्यूशन टू दिस इफेक्ट। टू दिस इफेक्ट का मतलब होता है इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रेजोल्यूशन पास कर दिया है। अब रेजोल्यूशन का मतलब मैंने आपको कंपनी मीटिंग का जो अपना चैप्टर हुआ था उसमें बताया था। एनी ऑफिशियल डिसीजन टेकन इन द मीटिंग को लॉ की लैंग्वेज में बोला जाता है रेजोल्यूशन।
ये कंपनी लॉ की तरफ से बनता है। कोई भी कंपनी का जन्म होता है, इट इज थ्रू इंडियन कंपनीज एक्ट, यस और यस। तो उसमें सारे नियम लिखे हैं। उस कंपनी को चलाने वाले आप हो। अब उस कंपनी को चलाने के लिए आप जो भी डिसीजन लोगे, आई रिपीट, आप जो भी डिसीजन लोगे उसको पेपर पे डालना जरूरी होता है। ये नियम है, ये कानून है। एनी डिसीजन यू टेक, और जब वो डिसीजन पेपर पे लिखा जाता है तो उसको रिजोल्यूशन बोला जाता है। अभी आपने एक डिसीजन लिया कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपने को अपना अकाउंट ओपन करने का, बहुत छोटा बात लगता है अपने को, इसमें कौन सा बड़ा चीज है, डिसीजन ले लिया। लेकिन उसके लिए भी एक ऑफिशियल पेपर में लिखना पड़ेगा कि हम सब डायरेक्टर लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है, और सब जब डिसीजन लिया गया है ऐसा लिखते हैं, उसको बोलते हैं रिजोल्यूशन पास्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो वही वर्ड यहां पे लिखा है कि डायरेक्टरों ने मिलके इसके लिए रेजोल्यूशन पास किया। इन देयर मीटिंग, कभी डिसीजन लिया गया तो उस मीटिंग का रेफरेंस भी देना पड़ता है। इन देयर मीटिंग हेल्ड ऑन, कभी हुआ था 27 मई को, लेटर कभी लिखा है देखो 5 जून को, बराबर है, यानी कि उसके 7 दिन पहले ये डिसीजन लिया जा चुका है। अभी का लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज फाइंड हियर एनक्लोज्ड हियर विथ, प्लीज फाइंड एनक्लोज्ड हियर विथ। इसका मतलब क्या है? एनक्लोज्ड का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? डियर, ये वर्ड आपके डे टू डे लाइफ में यहां से रोज आने वाला है, चाहे आप एसपी पढ़ो ना पढ़ो, आप बीकॉम ग्रेजुएट हो ना हो, आपकी डे टू डे लाइफ में ये नॉर्मल कॉमन इंग्लिश रहेगा। यहां से एनक्लोज्ड का मतलब होता है अटैच। ये लेटर के साथ मैंने और भी कुछ चीजें जोड़ी हैं। स्टेपल करते हैं ना हम लोग बहुत सारी चीजें। आप कॉलेज में एडमिशन लेने को गया था तो बोला था ना आपका लिविंग सर्टिफिकेट भी लगेगा, आपका मार्कशीट भी लगेगा, ये भी लगेगा, वो भी लगेगा। तो हम लोग एडमिशन फॉर्म के साथ वो सब चीज अटैच करते हैं, आपका फोटो भी अटैच करते हो। इन सब चीजों को, जिस चीजों को आप अटैच करते हो उसको बोला जाता है एनक्लोज्ड। क्या बोलते हैं इसको? एनक्लोज्ड। और लिखा है हियर विथ, हियर विथ मतलब इस लेटर के साथ, यहां पे इस लेटर के साथ मैंने वो सारी चीजें अटैच की है। कौन सी चीजें अटैच की है? वो नीचे 8 अटैचमेंट का लिस्ट दिया है आपको। आर यू अंडरस्टैंडिंग? हेलो? प्लीज फाइंड मतलब आपको बोला गया है कि मैं ये जो 8 चीजें लिख रहा हूं यहां पे, प्लीज चेक कर लेना कि ये लेटर के साथ ये 8 चीज अटैच है या नहीं है। हो सकता है मेरे से कुछ गलती हो गया हो, अटैचमेंट के टाइम पे एक अटैचमेंट निकल गया हो, स्टेपल करने को मैं भूल गया हूं, तो आपको भी बोला जा रहा है कि प्लीज फाइंड द एनक्लोज्ड हियर विथ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर द पर्पज ऑफ ओपनिंग अ करंट अकाउंट। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट देना कंपलसरी है, इसके बगैर बैंक अकाउंट ओपन करेगा नहीं। तो कौन से डॉक्यूमेंट है उसका 8 का लिस्ट अब ये आपको बाय हार्ट करने का। पहला क्या दिया है? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, ड्यूली फील्ड, साइंड एंड डेटेड। बैंक अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म होगा कि नहीं होगा? वो तो फिलअप करना पड़ेगा, तो वो हमने फिलअप करके दे दिया है, स्टैम्प है एंड साइंड भी है, बराबर है। सेकेंड वन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट, ये कंपनी सच में एग्जिस्ट करता है, ये गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वो भी अटैच करना पड़ता है। तीसरा, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। ये 2 डॉक्यूमेंट के बगैर कंपनी शुरू नहीं हो सकता, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। फोर्थ वन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, आज के दिन में कंपनी के कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम, उसका एक पूरा लिस्ट। 7 डायरेक्टर है, 5 डायरेक्टर है, 9 डायरेक्टर है, उसका लिस्ट देना पड़ता है। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड containing signature of 2 directors, Mr. Yash and Miss Yukta and the company secretary। अब कंपनी के 9 डायरेक्टर हैं, 9 डायरेक्टर थोड़ी चेकबुक पे साइन करेंगे, किसी 2 डायरेक्टर को अथॉरिटी दिया जाता है, तो वो 2 डायरेक्टर का सिग्नेचर आपको
पुट अप करना पड़ता है कि ये दो डायरेक्टर हैं, इनकी ये वाली सिग्नेचर है। स्पेसिमेन का मतलब होता है कॉपी, कि चेकबुक पे आप जब भी देखोगे आपको यही दो सिग्नेचर मिलेंगे। किसके दो के सिग्नेचर मिलेंगे? दैट इज ऑफ मिस्टर यश एंड मिस युक्ता, एंड थर्ड वन होगा कंपनी सेक्रेटरी। ये तीन सिग्नेचर का स्पेसिमेन जाता है। स्पेसिमेन मतलब आपको उसका एक कार्ड मिलता है, बैंक आपको एक कार्ड दिया रहेगा एडमिशन, ये ओपनिंग अकाउंट का फॉर्म के साथ, उस पे कार्ड के ऊपर जो दो डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी है उसका सिग्नेचर लेना पड़ता है। उस सिग्नेचर को वो लोग स्कैन करके रखते हैं, ताकि जब भी अगर कोई चेक आएगा कंपनी का तो वो लोग उस कार्ड के साथ मैच करते हैं सिग्नेचर को। अगर सिग्नेचर मैच नहीं करेगा तो चेक बाउंस हो जाएगा, रिटर्न जाएगा चेक। सिक्स्थ वन, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन। ये रेजोल्यूशन पास किया था ना, उसका कॉपी भी अटैच करना पड़ता है। सेवेंथ वन, ड्यूली फिल्ड अप पे इन स्लिप along with ₹3,000 in cash as initial deposit। बैंक अकाउंट ओपन करता है तो फ्री में नहीं होता है, इनिशियल अमाउंट कुछ तो डिपॉजिट करना पड़ता है। जब अगर आप लोग बैंक में जाते हो, अगर आप में से कोई कभी गया है रेगुलरली, तो जब आप चेक डिपॉजिट करते हो या कैश डिपॉजिट करते हो तो एक स्लिप भरना पड़ता है। उस स्लिप को बोला जाता है पे इन स्लिप, वो फिलअप करना पड़ता है। उसके साथ 3,000 रुपया भी आपने भेजा है। एंड कॉपीज ऑफ पैन कार्ड एंड टेन कार्ड। कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, जिस तरह से अपना पैन कार्ड होता है कंपनी का भी पैन कार्ड होता है, एंड टेन कार्ड भी होता है, राइट। टेन कार्ड अभी आपको समझने का जरूरत नहीं है, लेकिन हर कंपनी का टेन कार्ड होता है। हेलो, यस, ये 8 चीजें हैं। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली फॉर प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड सिग्नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंटली लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे लिखा है एनक्लोजर। अगर आपने एनक्लोजर में ये एज अबव नहीं लिखा, ट्रस्ट में आपका लेटर अगर 8 मार्क का है 3 मार्क आपके चले जाएंगे, सिर्फ ये एक वर्ड के लिए। दिस वर्ड इज दैट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओनली दिस वन वर्ड इज नॉट रिटन, यू लूज 3 मार्क्स। हाँ, ऐसे ही लिखने का, ENCL लिख सकते हैं। कॉमन सेंस यूज करो। जिस लेटर में आपने कुछ भी ऐसा मेंशन किया है कि मैं इस लेटर के साथ कुछ और अटैच कर रहा हूं, जिस लेटर में, कोई भी लेटर आप लिखो, अगर ऐसा कोई भी चीज आप मेंशन कर रहे हो कि इस लेटर के साथ और भी एक चीज है, तो उसमें एनक्लोजर कंपलसरी हो गया। क्योंकि लेटर के एंड में भी आप लेटर रीडर को याद करा रहे हो कि भाई एनक्लोजर देख लो, इस लेटर के साथ और 8 चीज एनवलप में है या नहीं है, एक बार टिक कर लेना सब कुछ, राइट। देख लो, अभी इसको पढ़ लो। आई एम गिविंग 3 to 4 मिनट टाइम। उसके बाद मैं आपको पूछूंगा ये 8 के 8 पॉइंट, और उसके बाद लिखने को देता हूं। कुछ भी लिखो चलेगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मेक लाइफ सिंपल, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मेरा वाला तेरा वाला का कोई जरूरत नहीं है, जितना सिंपल हो, जो आपको समझ में आ रहा है, आपके लिए जो सही और सिंपल है वो करो। मार्क्स कट होगा, नॉट, आई कैन टेल यू, 8 में से 7 भी लिखा है, मेक सेंस। एक आध पॉइंट नहीं लिखा है तो शायद कट नहीं होगा, लेकिन यस, एक से ज़्यादा अगर आपने डिस्काउंट दे दिया तो हैवी कट हो सकता है। वो 3,000, 5,000, 10,000 कुछ भी लिखो चलेगा। यस, हाँ, वो लिखना पड़ता है। लेकिन इसमें फिर 500 रुपया, 200 रुपया ऐसा मत लिखना। कंपनी है ना, और 200-500 नहीं, थोड़ा 1000 में बात करने का। वापस 1,00,000-2,00,000 रुपया मत लिख देना, वो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करता है। कैश अबाउट 20,000 इज टैक्सेबल। $20,000 के ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन इज नॉट परमिटेड टू द कंपनीज।
चलो हो गया, लिखते हैं फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं भाई। 8 पॉइंट के लिए उतना टाइम मत लगाओ। बुक बंद करो, मैं पूछता हूं, मजा आएगा। ईश्वर, ईश्वर, बुक बंद करने का, टेक्स्ट बुक भी बंद करने का। ये देखो एग्जाम है बेटा, नहीं ना? स्टैंड अप, हाँ। अच्छा बैठ के ही बोल, नर्वस हो जाते हैं लोग। बोलो, लेटर पूरा बोलेगा कि सिर्फ 8 पॉइंट बोलेगा? लेटर बोल, चल। इधर दिख रहा है ना? हाँ मतलब तेरे को पूरा लेटर बोलेगा तो तेरे को मैं एड्रेस वगैरह पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट लाइन के बाद से बोल। अपने आप क्या बोलने का वो बोल, मतलब कि विच अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो लिखने का। हम्म हम्म ऐसा हिंदी गुजराती मिक्स मत कर, तू लिखेगा क्या, सेंटेंस बोलना ईश्वर। मेरे को एक्सप्लेन मत कर, मेरे को आता है। बस चल 8 पॉइंट बोल, ऊपर का जान दे। ईश्वर, फर्स्ट पॉइंट। साइंड एंड ड्यूली डेट, मैं समझ गया, समझ गया। सर्टिफाइड, सर्टिफिकेट मतलब क्या? तो कितना नर्वस कितना हो जाता है 8 पॉइंट बोलने में। ईश्वर क्या टेंशन ले रहा है इतना लाइफ में। आप बोलो, रेवा दे काका, तो रेवा दे, तू बोल। बस 8 हो गया, छाप दिया पूरा इसने। क्या है इतना लेटर में, बताओ इतना क्या प्रेशर लेते हो? 8 पॉइंट बाय हार्ट करने का है, समझो ना सर, समझो। मैं क्या समझूं? ईश्वर, ऐसा कैसा। चलो लिखने को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। बोलू जे तारे प्रियल, બોલવું છે તારે, છે ઈચ્છા છે તને, છે મનમાં છે તને, जी नहीं बोल, पब्लिक डिमांड છે, चल। ठीक है ठीक है ठीक है, सबको सबको मौका देगा, सबको। बोल, जिने जिने से शुरू करते हैं, बोलो चल। हाँ बोल काका, बोलो बोलो जल्दी। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, ये फर्स्ट पॉइंट है। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट, वेरी गुड। बाद में सेकंड, क्लोजिंग ऑफ करंट अकाउंट। हाँ, एक फॉर्म था, याद नहीं आ रहा है। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ, हाँ रुला दिया तू।
बोलना एमओ एमओ रेंडम। चल चल जल्दी बोल जल्दी बोल। ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट ड्यूली filled एंड साइंड फॉर्म। क्या करेगा सच्ची कसम से, मोदी अकेला कितना करेगा। तेरे से तो प्रियल अच्छा बोलती है। तू मने ना पाड़ीस, हाँ पाड़ीस ना नहीं, वो बोल रही है हाँ 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 एम बोले છે। તો શું થઈ ગયું, તો બધાનું સાંભળ્યું છે। બોલો બોલો। અરે 8 પોઈન્ટ બોલવાના છે। અરે હું ચોઈસ નથી આપી રહ્યો ઈશ્વર। सर्टिफिकेट। List of present directors of the company। Specimen card। नाम बोला ना उसने, तो बोल रही ना 2 डायरेक्टर नेम सो एंड सो बोल रही हो। बस आटला ज पॉइंट लखीश तू ना चाले नहीं विदे। आटली वखत याद कराऊं छू, जीना आटला बधा पॉइंट बोलो तने एक भी याद नहीं आवे मजे। चलो लेट्स स्टार्ट राइटिंग। क्लोज द बुक। टेक्स्ट बुक नीचे सबका डेस्क में, लिखने को चालू करो। मेरे को कोई कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, नो कॉपी पेस्ट। लेटर लिखने का है काका। इसका दिमाग तो घर पे छोड़ के आता है बुक के साथ। हाँ अरे यार इसको कौन, मैं क्या बोल रहा हूं, लेटर लिखने का है तो लेटर में एड्रेस होता है कि नहीं होता है। यही नाम अच्छा था, प्लेटिनम। प्लेटिनम कंपनी लिमिटेड। प्लेटिनम से छोटा लिखने का तो गोल्ड कंपनी लिमिटेड। गोल्ड एकदम कैसा 4 अल्फाबेट है, बता। कुछ भी लिख सकते हो, चलेगा चलेगा, लेकिन है ना ऑलवेज याद रखने का। सी थोड़ा लॉजिक क्या होता है कि जो कंपनीज है ना, स्पेशली मुंबई में, वो सारी कंपनीज जहां पे ज्यादा करके लोकेटेड है, दैट इज एट द नरीमन पॉइंट और मे बी एट लोअर परेल, पीकेसी एट चलता है। एड्रेस में लिखना पड़ेगा ना आपको, तो उससे अच्छा मत लिखो ना। मैं तभी तो बोल रहा हूँ फोर्ट लिखो ना। फोर्ट भी तो सब कॉर्पोरेट, फोर्ट पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर है, पूरा सब कंपनीज है वहां पे। फोर्ट कंपनी दोनों फोर्ट में हो सकते हो, उसमें क्या है, लेकिन नीचे में आप दूसरा कुछ एड्रेस लिखो ना, चलेगा। आप देखो अभी नॉर्मली एक सेकेंड लॉजिक आप अप्लाई करो। मेरा कंपनी फोर्ट में है, विल आई ओपन माई बैंक अकाउंट इन थाने? लॉजिकली हाँ। आप किसी डायरेक्टर को एड्रेस कर रहे हो,
कोई डायरेक्टर को लेटर लिख रहा है सेक्रेटरी, डायरेक्टर कुड स्टे एनीवेयर इन मुंबई, राइट, वो उसका लेवल है। चलो बस, टेक्स्ट बुक सबका बंद होगा। ईश्वर, अभी भी 1 मिनट। लेटर खत्म होने के बाद बनाना होता है वो। ईश्वर, कंपनी के लेटरेड में देर इज नो स्पेस फॉर मोबाइल नंबर, इट हैज टू बी लैंडलाइन नंबर। लैंडलाइन नंबर हैव टू हैव 9 डिजिट कंपल्सरीली प्लस 2 एरिया कोड, दैट इज 022। मुंबई है तो 022 इज कंपल्सरी। 9 होता है। 8 पहले हुआ करता था जब ये बुक प्रिंट हुआ करता था 1990 में। 9 डिजिट्स हैं अभी। अभी मुंबई में किसी के भी पास लैंडलाइन है तो इट इज 9 डिजिट नंबर। बात तो सही है आपका। मैं बोला ना, ये पूरा लेटर आपका आउटडेटेड है। अनफॉर्चुनेटली दिस पीपल हैव नॉट अपग्रेडेड द टेक्स्ट बुक, सो अपने को करना पड़ता है। पहले तो अभी लेटर के तीनों चैप्टर ही निकाल देने चाहिए, क्योंकि अभी कोई लेटर लिखता ही नहीं है। दिस इज नाउ ईमेल्स। ईमेल राइटिंग के ऊपर लेटर्स होने चाहिए थे आपको। ईमेल होना चाहिए, और ईमेल में कोई एड्रेसेस वगैरह नहीं होते हैं, सिर्फ आप ईमेल एड्रेस पे लेटर सेंड कर दिया, इट इज इनफ। बस 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 उतना ही है। हो गया लिख के? ईश्वर, ख्वाहिश आप नहीं लिख रहे हो क्या? आराम से, सेक्रेटरी लोग सोच सोच के लिखते हैं। ईश्वर। होता है, सेक्रेटरी लोग सोच सोच के लिखते हैं। ओ ईश्वर। चलो टाइम आप, टाइम आप। હમણાં બોલીને તો 8 પોઈન્ટ મારે સામે 5 પોઈન્ટ બોલીને તો લખવાના ને તો એ લખવાનું ને બે લાઈન લખવાની તો થોડું દિમાગ લગાવવાનું ને એમાં એ બધું બારાટ નહીં કરવાનું એ જોયા હોય 5 પોઈન્ટ આપી જા સર ટેક્સ્ટ બુક ખુલ્લે છે સર ટેક્સ્ટ બુક તો 100% સર સમજી દે કે આની વચ્ચે સર એક તો પૂછો તો એક બાર આ સર પૂછતો છે लिखाई लिखे हो
वेबसाइट लगेगा क्यों? તારો છે ને આ લેટરનો ફોટો પાડીને હું મારા WhatsApp સ્ટેટસ પર નાખી દઉં. સર આપकी बात
क्वेश्चन का जो पेपर आता ना 100 मार्क का, उसमें से 40 मार्क का क्वेश्चन होंगे ऑन रहेगा। और आपको डेटा देना सर, चारों ही सही लगते हैं और उसमें नेगेटिव मार्क और मार्क्स है। अभी मैंने फर्स्ट पेपर दिया ये सैटरडे को 120 में से वही मतलब 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट हुआ, क्योंकि ये लेकिन अटेम्प्ट नहीं करने का नेगेटिव नहीं है ना तेरे को? नहीं बेटर है ना। इतना बड़ा बड़ा इसमें पहले हार्डली कितना 8 से 9 क्वेश्चन रहेगा और इतना पैराग्राफ मतलब 1 मार्क के लिए अपने को जो पूरा पैराग्राफ होता था ना एग्जाम में, उसका आधा खाली 1 मार्क के लिए देते खाली एक। आधा तो रीडिंग नहीं किया क्योंकि समझ नहीं आया, इजी नहीं है और रीडिंग
कहूं छू एनक्लोज इधर आएगा कि लेटर के एंड में इधर आएगा, पाछड़ जगह खत्म देके कुछ भी स्टूपिड जैसा आर्गुमेंट कर रहा है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे को ये लेटर 5 बार लिख के चाहिए तेरे से आज के आज। मैंने बोला था कंपनी के नाम के नीचे आज इंजीनियरिंग बॉम्बे 21 इधर तक जाने का क्या जरूरत है? ऐसे भी तो 2 लाइन में जा ही रहे हो ना आप लोग यार।
મનમાં આવે ને લખવાનું એ કંપનીનું નામ શું છે ગોલ્ડ કંપની લિમિટેડ તો લખી દેવાનું GCL કઈ તારીખે લેટર લખ્યો છે 15 જૂન છે ને છઠ્ઠો મહિનો છે 06 બસ પતી ગયું નોનસેન્સિકલ ગોસિપ કરવી છે તારે હું શું કહું છું તને 45 મિનિટ એ તને બોલાવી રહ્યો છે સ્ટુપિડ જેવી આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કર जितने भी मैंने चेक किए सब लोगों ने डेट वर्ड लिखा ही नहीं है और ये मैंने जब एक्सप्लेन किया था तब बोला था शाबाश signature or a bank signature
5 बार नहीं दिखा ना तेरे पेरेंट को यहाँ पे मैं बुलाएगा एंड आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट।